भक्तों, धर्म युद्ध के 7वें दिन भीष्म ने दुर्योधन का मनोबल बढ़ाते हुए मंडलाकार व्यूह की रचना की। मंडलाकार में एक हाथी के पास 7 रथ थे और एक रथ के रक्षार्थ को 7 अश्वरोही और एक अश्वरोही के रक्षार्थ 7 धनुर्धर तथा एक धनुर्धर के रक्षार्थ 10 सैनिक तथा मध्य में दुर्योधन को स्थापित कर दिया था। और दूसरी तरफ पांडवों ने वज्र व्यूह की रचना की। शंखों की ध्वनि हुई। भीम पांडव सेना में सेनापति नहीं होते हुए भी आगे खड़े थे। भीम कौरव सेना को प्राय गजों से रहित कर चुके थे। भीष्म और भीम का रोमांचकारी भयंकर युद्ध देखने योग्य था। भीमसेन ने भीष्म जी का सारथी मार डाला और सारथी के मरते ही युद्ध क्षेत्र से भाग गए। भीमसेन ने दहाड़ते हुए दुर्योधन के 8 भाइयों को यमलोक पहुंचा दिया। भीमसेन पहले ही प्रतिज्ञाबद्ध था कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का नाश करेगा। भीम ने आज भी भीष्म की सारी व्यूह रचना प्रहर भर में छिन्नभिन्न कर दी। आज का युद्ध कई मोर्चे पर एक साथ लड़ा जा रहा था। एक तरफ माद्री पुत्र नकुल सहदेव स्वयं अपने मामा शल्य से जूझ रहे थे और दूसरी तरफ युधिष्ठिर और श्रुतायु जूझ रहे थे। विराट राज मूर्खता से द्रोण से भिड़ गए और दुख की बात यह रही कि आज विराट का तीसरा पुत्र शंख भी युद्ध में मारा गया। घटोत्कच क्रोधित होकर अलम्ब उस पर टूट पड़ा, किंतु उसके सामने दुर्योधन आ गया। दुर्योधन भी उसके सामने नहीं टिक सका। दुर्योधन की सहायता को भीष्म ने अन्य महारथियों को भेजा। अकेले घटोत्कच ने सब वीरों को विमुख कर दिया और उसके बाद गरुड़ की भांति आकाश में उड़कर भैरवनाद करने लगा। भीमसेन ने कहा, सिंहनाद कर आगे बढ़ो। कौरव सेना व्याकुल हो गई। दुर्योधन कुपित होकर सामने आया और उसने भीमसेन को मूर्छित कर दिया। यह देखकर घटोत्कच जल गया और अभिमन्यु आदि के साथ मिलकर दुर्योधन पर टूट पड़ा। दुर्योधन के प्राण संकट में देखकर
कृपाचार्य भूसृपा साल अश्वत्थामा अनेक वीर उसकी रक्षा को आ गए। घटोत्कच ने अपनी माया से सभी को धराशायी कर दिया, पर भीष्म ने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भगदत्त को घटोत्कच से युद्ध करने के लिए भेजा। भगदत्त ने एक प्राणघातक शक्ति घटोत्कच के मारी। उसने उसे आकाश में ही पकड़ लिया और 3 टुकड़े कर दिए। फिर भगदत्त ने भीमसेन अभिमन्यु को बीत दिया और भीमसेन के घोड़े तथा सारथी मार डाले, और भीमसेन ने धृतराष्ट्र के कई पुत्रों को धराशायी कर दिया। उधर अर्जुन ने भी असंख्य सेना मारकर पृथ्वी को पाट दिया। सात्यकी ने पुत्र शोक के बावजूद मर्यादा से प्रदर्शन किया और अलम्ब उसके छक्के छुड़ा दिए। अश्वत्थामा और शिखंडी में भी कुछ देर तक लोमहर्षक युद्ध हुआ और उसके बाद अश्वत्थामा ने उसे निशस्त्र कर दिया। सात्यकी ने आकर उसकी रक्षा की। दुर्योधन को आज धृष्टद्युम्न ने बुरी तरह पराजित कर दिया। भीम की प्रतिज्ञा को स्मरण कर धृष्टद्युम्न ने उसके प्राण छोड़ दिए और वह शकुनि के रथ पर चढ़कर अपने प्राणों को बचाकर भाग खड़ा हुआ। आज अभिमन्यु का पराक्रम देखने लायक था। उसने दुर्योधन के 3 भाइयों को परास्त कर दिया था। श्री कृष्ण रात्रि के समय भीष्म की बातों को सुन चुके थे, इसलिए आज अर्जुन को दूरी रखने का प्रयास किया था। शुरू में उन्होंने भीष्म से अर्जुन की हल्की झड़प करा दी थी। अभिमन्यु के पराक्रम से पराभूत होते दुर्योधन के अनुजों को देखकर पिता में स्वयं उसके रक्षार्थ आगे आ गए, और ऐसा देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ आगे कर दिया। भीष्म अर्जुन पर व्याघ्र की तरह टूट पड़े। युद्ध कोई निर्णायक मोड़ नहीं ले सका और सूर्यास्त हो गया और युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी गई। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन का रथ लेकर समारंगण से बाहर आए। अर्जुन मुस्कुराहट को लक्षित करते हुए श्री कृष्ण से उसका कारण पूछने लगे। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि इस समर में मैं केवल तुम्हारा अश्वों को नहीं, संपूर्ण पांडव सेना का सारथ्य कर रहा हूँ। आज की कथा का वर्णन कर दिया, आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय जमुना मैया की।